वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज हुसैन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। 11 सितंबर 2020 को सेबी की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें सेबी ये कहता है कि जितने भी मल्टी कैप फंड्स हैं हम उनकी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं और कुछ नए रूल्स हैं जिनको हम लेकर आए हैं, जिनको हर मल्टी कैप फंड मैनेजर को मानना पड़ेगा। अब ये नए रूल्स क्या हैं, पुराने रूल्स क्या थे, एक रिटेल ट्रेडर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक मल्टी कैप फंड मैनेजर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अब बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस ना हो सके। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब सेबी का जो नया रूल है उसके हिसाब से सेबी ये कहता है कि अ मल्टी कैप फंड will be required to invest a minimum of 75% of its total assets in equities। यानी कि जो भी मल्टी कैप फंड मैनेजर उसको 75% पैसा इक्विटी के अंदर डालना पड़ेगा। और जो यही रूल था पहले उसमें 65% पैसा फंड मैनेजर को इक्विटी के अंदर डालना पड़ता था। यहाँ पे सेबी ने उसको 10% बढ़ा के 75% कर दिया है कि अब एक फंड मैनेजर उसके पास जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 75% पैसा इक्विटी के अंदर डालेगा। और दूसरा साथ में सेबी ये भी कह रहा है कि मिनिमम एलोकेशन टू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप विल हैव टू बी एटलीस्ट 25%। यानी कि इसमें सेबी ये कहता है कि आपको 75% पैसा इक्विटी में तो डालना पड़ेगा और साथ साथ हमारे जो ये रूल्स हैं इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम 25% पैसा उसको लार्ज कैप कंपनीज में डालना पड़ेगा और मिनिमम 25% पैसा उसको मिड कैप कंपनीज में डालना पड़ेगा और सिमिलर 25% पैसा उसको स्मॉल कैप कंपनी में डालना पड़ेगा। तो ये जो 75% का रूल जो था सेबी का कि फंड मैनेजर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसमें 75% में से 25% लार्ज कैप में जाएगा, 25% मिड कैप में जाएगा और 25% स्मॉल कैप में जाएगा। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में रूल्स थे उसके हिसाब से फंड मैनेजर जो था मल्टी कैप का वो किसी भी तरह से किसी भी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था, चाहे वो लार्ज कैप कंपनी हो, चाहे वो मिड कैप कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो। जो 65% पैसा उसके अंडर में रहता था वो उसको इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता था। मगर अभी से भी ये कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 25% लार्ज कैप में डालना पड़ेगा, 25% मिड में और 25% स्मॉल में। अब हम जो कैटेगराइज करते हैं स्टॉक्स को कि कौन सा स्टॉक लार्ज कैप है, कौन सा स्टॉक मिड कैप है और कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप है, तो इसमें जो टॉप 100 कंपनियां हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको हम मानते हैं लार्ज कैप स्टॉक और जो 101 से लेकर 250 तक कंपनियां आती हैं उनको हम मानते हैं मिड कैप स्टॉक्स और 251 से लेकर बाकी सारी जितनी कंपनियां होती हैं उनको हम मानते हैं स्मॉल कैप। तो सेबी ने जो टाइम दिया है सारे मल्टी कैप फंड मैनेजर्स को 31 जनवरी 2021 तक का सेबी ने टाइम दिया है कि इस डेट तक जितने भी फंड मैनेजर हैं उनको सेबी के नए रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा और जब AMFI की रिपोर्ट आएगी उसके अगले महीने तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। अभी जो फंड मैनेजर्स हैं मल्टी कैप फंड मैनेजर्स वो क्या कर रहे थे, जितना भी पैसा उनके पास है वो सारा पैसा लार्ज कैप में 65% to 90% डाल रहे थे। यानी कि वो कह तो रहे थे खुद को कि हाँ हम एक मल्टी कैप फंड है, हम सभी तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मगर वो कर क्या रहे थे 65% to 90% पैसा तो वो लार्ज कैप में डाल रहे थे। तो सेबी ने कहा नहीं, अगर आप मल्टी कैप फंड हो तो आप मल्टी कैप फंड की तरह ही काम करो, अपना जो सारा पैसा है उसको इस तरह से एलोकेट करो कि लोग जिस तरह से आपके फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से उनका पैसा भी अलग अलग कंपनियों में जाए। तो ये जो था ये सेबी का रूल है कि अब जो फंड मैनेजर काम करेंगे वो इसी हिसाब से करेंगे और जितने भी पुराने रूल्स हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एक फंड मैनेजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एक रिटेल ट्रेडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए फंड मैनेजर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा, उसकी सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो सेबी ने उससे छीन ली है, उसकी सारी जो वो पैसा इन्वेस्ट करता था इंडिपेंडेंटली वो सारी पावर्स सेबी ने उससे छीन ली है। अब उसको सेबी के हिसाब से 75% पैसा 25 करके तीनों तरह की कंपनियों में लगाना पड़ेगा और जो बाकी 25% पैसा है वो इंडिपेंडेंटली फंड मैनेजर यूज़ कर सकता है। पहले अगर फंड मैनेजर को कोई अच्छी कंपनी मिल भी जाती थी मिड कैप में या स्मॉल कैप में तो वो ज़्यादातर पैसा वहाँ लगा देते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर
और अगर मैं रिटेल ट्रेडर की बात करूं तो रिटेल ट्रेडर को ज़्यादा खास इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर वो लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड के पास ऑलरेडी सारी स्कीम्स होती हैं। और अगर कोई मल्टी कैप की तरफ जाता है तो उसके लिए बस थोड़ा सा ये चेंज रहेगा कि जो फंड मैनेजर है वो अब सेबी के इस रूल के हिसाब से काम करेगा। फंड मैनेजर को कंपनी जो है अगर कोई अच्छी मिलती भी है तो भी वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर पाएगा। रिटेल ट्रेडर के लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए एक बहुत अच्छी एक तरह से खुशखबरी है, क्योंकि जितना भी पैसा इन सारे मल्टी कैप फंड ने लार्ज कैप के अंदर डाल रखा था वो लार्ज कैप से निकल के वो मिड कैप और स्मॉल कैप में जाने वाला है। ये जो 5 मल्टी कैप फंड थे इन्होंने सारा पैसा अपना लार्ज कैप में लगा रखा था। अब ये सारा पैसा लार्ज कैप में से निकल के स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में जाएगा। तो पहले स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में भी लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं रहती थी, अब उन स्टॉक्स में भी लिक्विडिटी आना शुरू हो जाएगी और वो स्टॉक्स जो है उनमें आपको थोड़ा सा रैली देखने के लिए मिल सकती है। मगर एक रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक पर आग बंद करके पैसा नहीं लगाना है, पहले उसको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसके बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये था सेबी का नया सर्कुलर जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसे ही मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में सिर्फ नहीं, थैंक यू।